हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड एज फ्रेंड्स टुडे आज आपको बता रहे हैं कि एक ऐसा ला जो अभी अभी लागू हुआ है और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे देश को। और वो है क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको कर दिखाया है उत्तराखंड राज्य ने, जिसको देवभूमि भी कहते हैं। इस उत्तराखंड राज्य ने स्वतंत्र भारत का एक पहला स्टेट है जिसने यूसीसी लागू कर दिया है। कब? 27 जनवरी 2025, ठीक 76वें रिपब्लिक डे के एक दिन बाद। तो आइए, इससे पहले कि हम लोग, वैसे गोवा में, हमारे देश की एक राज्य गोवा है जहां पर यह पहले से ही लागू था, लेकिन पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है जिसने इसको लागू किया है। लेकिन इससे पहले हम आपको इस टॉपिक के बारे में बताएं, सबसे पहले हम ये लोग देखते हैं कि कानून, जिसको लॉ कहते हैं, लेजिस्लेशन कहा जाता है, तो इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है क्रिमिनल कानून, एक होता है सिविल कानून। इसी के हम लोग कहते हैं क्रिमिनल कानून और सिविल लॉ। क्या है ये? वैसे भी देखा जाए तो कोई देश होता है तो वहां पर दो तरह के कानून होते हैं। कौन कौन से? एक क्रिमिनल कानून और एक सिविल कानून, माने सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह की कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। तो क्रिमिनल होता है, जैसे इसमें लूट है, हत्या है, मारपीट, रेप, कुछ भी अपराध होगा तो सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए लॉ इक्वल है। सबके लिए समान कानून है और समान दंड है जो भी मिलेगा उसमें। ये समझ लेना, एकदम फैक्ट है। क्रिमिनल लॉ होला होता है जिसमें सभी के लिए सजा समान होती है। और सिविल लॉ, तो सिविल लॉ को देख लीजिए। शादी, ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंतर्गत आता है। इसमें भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को पर्सनल लॉ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने धर्म उतने उनके लॉ हैं। भाई सब सिविल है, नागरिक हैं, तो उनके लॉ भी अलग होते हैं। जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग अलग पर्सनल लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को, जो हर धर्म में पर्सनल लॉ है, उसी को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समाज कानून, एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो, इसकी आवश्यकता महसूस की गई है। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। इनके लिए एक कानून बन जाएगा जिसे दोनों धर्म के लोगों को मानना पड़ेगा। अब जैसे उत्तराखंड में हुआ है, तो अगर आप कहीं पर यूसीसी लागू हो जाता है तो वहां पर एक समान कानून, सिविल लॉ भी सबके लिए एक समान हो जाता है। लाइक क्रिमिनल लॉ, जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसी की तरह सिविल लॉ भी लागू हो जाता है। और इसकी बड़ी आवश्यकता है और इसको लागू किया है उत्तराखंड राज्य ने। तो अब हम बताते हैं कि जो उत्तराखंड है, पहले इसको बता दें कि उत्तराखंड की जो गठन हुआ था वो 9 नवंबर को 2000 में हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। और ये भारत का 27वां राज्य बना था। इसको आप याद रखिएगा, 9 नवंबर 2000 को। 2000 में 3 स्टेट बने थे, उत्तराखंड भी बना था, छत्तीसगढ़ भी बना था और झारखंड बना था। ये 9 नवंबर को बना था 27वां राज्य। अब वहाँ के जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं और उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पोर्टल भी
कर दिया है, इस कानून को भी लागू कर दिया है। इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज कंपल्सरी अंडर द यूसीसी। अब इसमें रजिस्ट्रेशन मैरिज के लिए, लिव इन रिलेशनशिप के लिए अनिवार्य हो गया है। गोवा implemented the uniform civil law in 1869 but it was under Portuguese rule at that time। गोवा पहला राज्य था भारत का 1869 में जहां यूसीसी लागू किया गया था, लेकिन वो पुर्तगीज के अंडर में था। ठीक है। अब यूसीसी सीक्स टू प्रमोट लीगल इक्वलिटी अक्रॉस पीपल ऑफ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन। इसमें कास्ट और रिलीजन का कोई मतलब नहीं है, सबके लिए समान नागरिक संहिता होगी। इसको हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। ठीक है। और हाँ, द यूसीसी विल अप्लाई टू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड प्रोटेक्टेड अथॉरिटी एम्पावर्ड पर्सन्स एंड कम्युनिटीज। हाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब या जो कुछ और कम्युनिटीज जिनको छूट मिली है, उनके अलावा ये सब पर समान रूप से लागू होगा। तो यूसीसी, उत्तराखंड यूसीसी सिंप्लीफाइज एंड मेक्स ए सिंगल यूनिफॉर्म लॉ ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस। ये लॉ किससे बिलोंग करेगा, इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार का या संपत्ति का या आपका तलाक और शादी से संबंधित होगा। It means that whether a person is Hindu or Muslim or of different caste, the laws on these four matters will be the same। कहने का मतलब चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन ये चारों लॉ, मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस के कानून उस पर समान रूप से लागू होंगे। It makes the registration of marriage compulsory। Marriage solemnized before March 26, 2010 or those outside the state will be eligible for registration if the legal conditions are met। It sets a common marriageable age for men minimum 21 years and women minimum 18 years। अब इसमें एक मैरिज एज भी है आदमियों के लिए, जैसे कम से कम माने मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और औरत के लिए 18 वर्ष कम से कम न्यूनतम। एंड प्रोवाइड्स फॉर कॉमन ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ डिवोर्स अक्रॉस ऑल रिलीजन्स। और जो भी मैटर है सब समान रूप से रहेंगे। इट बैंड ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी में ट्रिपल तलाक को बैन करता है। पॉलीगैमी, ए मैन हैविंग मोर देन, पॉलीगैमी एक से ज्यादा शादी को भी ये बैन करता है। एंड हलाला, ए प्रैक्टिस वेयर ए वुमन मस्ट मैरी अनदर मैन एंड देन डाइवोर्स हिम बिफोर रीमैरिंग हर प्रीवियस हस्बैंड। हलाला प्रथा को भी ये बैन करता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर इक्वल राइट्स इन केस ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस। उत्तराधिकार और संपत्ति के मामले में भी ये समान सबको अधिकार देता है। इट रिकॉग्नाइजेस लिव इन रिलेशनशिप्स बट इट रिक्वायर्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। हाँ, ये लिव इन रिलेशनशिप्स को रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है, बट आपको इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, अनिवार्य है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। बैकग्राउंड अगर हम इसका देखें तो 27 मई 2022 को पुष्कर धामी गवर्नमेंट सेट अप ए कमेटी टू फ्रेम ए ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर उत्तराखंड। यूसीसी के लिए एक ड्राफ्ट बनाया था कब, 27 मई 2022 को। द कमेटी वाज हेडेड बाय द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना पी देसाई। याद रखिएगा, यूसीसी की जो कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्ष कौन थी, चेयरमैन कौन थी, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज थी जस्टिस रंजना पी देसाई। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी, a bill was introduced in the Uttarakhand Legislative Assembly in 2024 which was subsequently passed by the Assembly on 17 February 20। हाँ, माने उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको 17 फरवरी 2024 को पास किया था। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गेव हर एसेंट टू द उत्तराखंड यूसीसी बिल ऑन 13 मार्च 2024। और 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने अपनी इसमें क्या दे दिया था, अपनी माने कंसेंट दे दिया था, इसको पास कर दिया था। और तब जाकर के 27 जनवरी 2025 को पूर्ण रूप से ये लागू हो गया। तो याद रखिएगा, 27 मई 2022 को कमेटी बनती है और 17 फरवरी 2024 को इसको माने लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां की विधानसभा माने के सरकार के द्वारा पास कर दिया जाता है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा।
और 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की माने मिलती है संस्तुति, और उसके बाद 27 जनवरी 2025 को ये पूरे राज्य में लागू हो गया है। अब थोड़ा सा देख लीजिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है यूसीसी के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर चैप्टर 4 एंटाइटल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी provides that the state shall endeavor to secure a uniform civil code for the citizens of India throughout the territory of India। हमारे संविधान में एक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, जिसको डीपीएसपी शॉर्ट में कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य है और राज्य प्रयास करेगा कि अपने यहां समान नागरिक संहिता लाने की, और इस प्रयास में पास हो गया हमारा उत्तराखंड। याद रखिएगा देवभूमि उत्तराखंड ने इसको लागू कर दिया है भाई। उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इनैक्ट ए लॉ अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 के तहत संविधान की बात है, तो ऐसा इस लॉ को लगाने वाला स्वतंत्र भारत का पहला स्टेट ये बन गया है। इसको आप रिमेंबर रखिएगा। अब इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आए तो ऑन व्हिच डेट उत्तराखंड यूसीसी लॉ केम इनटू फोर्स, कब आया है? तो आप जानते 27 जनवरी को ही आया है। हु लॉन्च्ड, किसने लॉन्च किया इसको भाई? यूसीसी पोर्टल ऑफ उत्तराखंड वेयर मैरिजेज ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट आर टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड, तो सीएम पुष्कर सिंह धामी। अपार्ट फ्रॉम उत्तराखंड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज एन यूसीसी कोड, इसको छोड़कर किसी और भारत के कौन से राज्य में है यूसीसी? तो गोवा में। वेयर इट वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग 1869 एज ए कॉलोनी ऑफ पुर्तगाल, जब पुर्तगाल का कॉलोनी था। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए यूसीसी कोड, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 44। भाग कौन सा है? भाग 4। एंड हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी दैट ड्राफ्टेड द उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड्स, कौन था यूसीसी, जो उत्तराखंड यूसीसी कमेटी बनी थी उसके हेड कौन थे? तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना पी देसाई। और व्हिच कम्युनिटीज हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, कौन है जो इससे छूट पाया है? तो याद रखिएगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ द स्टेट एंड प्रोटेक्टेड अथॉरिटी एम्पावर्ड पर्संस एंड कम्युनिटीज, इनको छूट दी गई है। और वहां के सीएम ने भी घोषणा की कि अब हर साल उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को समान नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड हमारे उत्तर प्रदेश से ही 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों से, पहाड़ी जो जिले थे उनसे अलग हुआ था ये, और ये 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जब कोई प्रदेश किसी देश को टच करता है तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर कहता है। इसके उत्तर में चीन है, नीचे इसके नेपाल है, और 3 राज्यों, सबसे उत्तर में हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा है और उत्तर प्रदेश। ये 3 राज्यों, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है और 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है उत्तराखंड। और उत्तराखंड 4 मिनी धाम, जहां पर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब हैं, और जहां पर आपका इसकी राजधानी देहरादून है, दूसरी राजधानी गैरसैंण है, और यहीं पर आपका लबाशना दही है, जहां पर आईएएस के बच्चे जब सिविल सर्विसेज पास कर लेते हैं मसूरी में, तो जा करके देश के सबसे बड़े प्रशासक बनते हैं। वो उत्तराखंड ने ये कानून लागू कर दिया है। तो मेरी तरफ से भाई इस राज्य को बहुत बहुत आरके सिंपल क्लासेस की तरफ से कांग्रेचुलेशंस। ये अच्छा कानून है, और इसको जब हमारे संविधान में है तो होना चाहिए कि पूरे कंट्री में इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो। यही मेरी शुभकामना है। अगर ये क्लास अच्छी लगे तो आप इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।